नमस्कार दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना। हरियाणा में चुनाव सिर पर है। 100 दिनों में चुनाव की घोषणा हो जाएगी, टिकटों का बंटवारा हो जाएगा। दोनों तरफ के राजनीतिक दल अपनी अपनी संभावनाएं तलाशने के लिए अपने अपने वादे कर रहे हैं। नायब सरकार ने सरपंचों को तोहफा दिया था, अब उन्होंने पुलिसकर्मियों को तोहफा दिया है। भत्ता डबल कर दिया है, जो भी उनको मिलता था उसको डबल कर दिया। नायब सरकार ने सरपंचों को तोहफा दिया था, अब पुलिसकर्मियों को तोहफा दिया है। भत्ता डबल कर दिया है, जो भी मिलता था उसका बिल्कुल डबल कर दिया है। इन सब को देखकर पार्षद भी खड़े हो गए हैं। पार्षद भी सरपंचों की तरह फ्री हैंड चाहते हैं काम करने में, ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे हैं। सभी पार्षद एकजुट हुए हैं और शायद वो भी सरकार पर चुनाव के समय में दबाव बनाकर फ्री हैंड ले सकते हैं। जैसे सरपंचों को 21 लाख रुपए तक का बिना ई टेंडर के इस्तेमाल करने का तोहफा नायब सरकार ने दिया है। दूसरी तरफ मोहनलाल बड़ोली, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने औपचारिक रूप से अपना पदभार संभाल लिया है। इस मौके पर अट्रैक्शन रहे रामविलास शर्मा मीडिया की नज़रों में बने रहे, वाहवाही लूटते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि नायब सैनी तीसरी बार मुख्यमंत्री बना रहे हैं। दोनों बड़े ही अजीज और बड़े ही मेहनती कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन के। मोहनलाल बड़ोली मोहन कौशिक की बड़ाई करते हुए दिखाई दिए, नायब सैनी की बड़ाई करते हुए दिखाई दिए और वाजपेयी जी का एक किस्सा सुनाया, जिसमें वाजपेयी जी ने एक पाकिस्तान पत्रकार ने पूछा था कि आप मुझसे निकाह करेंगे, तब पाकिस्तानी पत्रकार ने कहा था कि आप मुझे पसंद है वाजपेयी जी, मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। इस पर वाजपेयी जी ने कहा था कि अगर आप पूरा पाकिस्तान दहेज में लेकर आ रही हो तो मैं आपसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। काफ़ी चर्चित किस्सा है जो रामविलास शर्मा ने हरियाणा में रोहतक में यह सुनाया। कुल मिलाकर उनके चेहरे पर कोई मायूसी नहीं दिखी कि उन्हें प्रदेश का अध्यक्ष नहीं बनाया गया है। वो बड़ी पॉजिटिव अप्रोच से पार्टी के लिए काम कर। राव इंद्रजीत सिंह की इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव के कांग्रेस में शामिल होने पर अजय यादव ने कहा है कि कांग्रेस तो समुंदर है, कोई भी आ सकता है, आकर पार्टी में शामिल हो सकता है। अगर आरती राव पार्टी में आती हैं तो उनका स्वागत है। बड़ा बयान है। इस बात को मजबूती मिल रही है कि आरती राव कांग्रेस में जा सकती हैं अगर बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो। वैसे भी राव इंद्रजीत सिंह और चौधरी धर्मवीर सिंह बीजेपी पर दबाव बनाते हुए दौरे कर रहे हैं, कहने को धन्यवादी दौरे हैं, पर असल में तैयारी आने वाले विधानसभा में अपने बेटा बेटी को सेट करने की दिखाई दे रही है। नायब सैनी ने पिछले 2 दिन पहले एक मीटिंग की थी पुलिसकर्मियों के साथ और उसका असर दिखा है। कुछ अपराधी का एनकाउंटर कर लिया गया था और एक और अपराधी काला, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं नायब सिंह सैनी भी। वहीं अगर बात करें कांग्रेस से बीजेपी में आई किरण चौधरी की, तो किरण चौधरी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि किरण चौधरी के हल्के तोशाम में 106 गांवों की महापंचायत हुई और महापंचायत में फैसला किया गया कि लगातार जो विधायक बनते आ रहे हैं उनको अब हम वोट नहीं देंगे। कोई नया चेहरा हमारे बीच आना चाहिए। कुछ लोग इस बात पर भी आक्रोशित दिखे कि वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गई। मिला जुला असर था, लेकिन चेहरा बदलने की इच्छाएं सब ने जताई हैं। उनके गांव का, उनके हल्के का चेहरा हो, ऐसा इन महापंचायत में फैसला लिया गया है। कितनी कारगर होगी है महापंचायत, या तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल एक बार के लिए किरण चौधरी की मुश्किलें बढ़ती हुई हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। बाकी अगर बात की जाए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अग्निवीर योजना के समय मैंने राजनाथ सिंह को सुझाव दिया था और कहा था कि अग्निवीर से आने के बाद पुलिस की भर्ती में, पैरामिलिट्री फोर्स में और अन्य प्राइवेट एजेंसियों में, सिक्योरिटी एजेंसियों में इनका जो अग्निवीर रिटायर होकर आएंगे इनका कोटा निर्धारित किया जाए, ताकि इनको दोबारा नौकरी मिलने में आसानी रहे। साथ ही इनकी उच्च शिक्षा की व्यवस्था भी की जाए, लेकिन उनका सुझाव माना नहीं गया। कुल मिलाकर अग्निवीर वाली योजना से अपनी असहमति दिखाते हुए दिखाई दी दुष्यंत चौटाला, क्योंकि उस समय दुष्यंत चौटाला गठबंधन सरकार का हिस्सा थे। अब वो विपक्ष में बैठे हैं तो कुछ भी बोल सकते हैं। अब तक कन्फ्यूज थे, लेकिन अब सरेआम हमला कर रहे हैं भाजपा पर भी और कांग्रेस पर भी। नवीन जयहिंद उनसे जल्द ही मिलने वाले हैं। नवीन जयहिंद को क्या कहेंगे दुष्यंत चौटाला, वो देखने को मिलेगा उनकी मुलाकात के बाद। दुष्यंत चौटाला के साथ साथ अजय चौटाला भी बीजेपी पर कोई भी हमला करने से नहीं चूक रहे हैं। अजय चौटाला ने कहा है कि बड़े साहब की परमिशन लेकर घोषणाएं कर रहे हैं नायब सिंह सैनी। यहाँ पर बड़े साहब से अभिप्राय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है, क्योंकि नायब सैनी पर आरोप लगाए जा रहे थे कि वो रिमोट कंट्रोल से
रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं। सरकार का रिमोट कंट्रोल सीधे सीधे मनोहर खट्टर के हाथ में है और वो रिमोट से सरकार चला रहे हैं। इसीलिए अजय चौटाला ने इस बात को फिर से एक्टिव किया है और कहा है कि उनसे परमिशन लेकर घोषणाएं करते जा रहे हैं नायब सिंह सैनी। वहीं अगर बात की जाए निशांत सिंह और देवेंद्र बबली की, उनका मुद्दा भी काफ़ी गरमाया हुआ है। देवेंद्र बबली ने निशांत सिंह के बारे में कहा था कि वो होते कौन है और उन्हें चुनाव क्यों नहीं लड़ा, क्यों वो डर कर चुनाव से भाग गए, हिम्मत थी तो चुनाव लड़ना चाहिए था। इस पर पलटवार करते हुए निशांत सिंह ने कहा है कि मैंने अपने साइड से, मेरे हस्ताक्षर से देवेंद्र बबली को टिकट मिली थी और तकरीबन 15 दिन तक मैं हल्के में रहा था और कहा था कि मेरा उम्मीदवार है, हमारी पार्टी का उम्मीदवार है, देवेंद्र बबली को वोट देकर जिताओ। निशांत सिंह कहना चाहते हैं कि उनके वोट बैंक के दम पर या उनके वोट बैंक का कहीं ना कहीं योगदान रहा है देवेंद्र बबली की जीत में। देवेंद्र बबली इस बात को नकार रहे हैं। उन्होंने सीधे रूप से यह कह दिया था कि आप चुनाव मैदान में क्यों नहीं उतरे। देवेंद्र बबली के इस बयान पर निशांत सिंह ने कहा कि मैं काफ़ी आहत हूँ। अगर आप बड़ा व्यक्तित्व हैं तो आपको बड़ी बातें करनी चाहिए, छोटी और ऊँची बातें करना अच्छा नहीं लगता। उन्होंने कहा कि मैं विधायक बना हूँ और विधायक बनने के बाद मैंने कभी कोई छोटी बात नहीं की। अगर आप बड़े बन जाते हैं तो आपको छोटी बात नहीं करनी चाहिए। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर और जो ठेकेदार हैं उनसे साठगांठ के बाद उनके साथ साठगांठ के मुद्दे पर निशांत सिंह ने कहा कि मैं वो विधायक हूँ जो पहला चुनाव जीतने के बाद दूसरे चुनाव के लिए मैदान में जाते समय मैंने अपनी 5 एकड़ ज़मीन परिवार से सहमति के बाद बेची थी। अगर मैं ऐसे साठगांठ कर ठेके चलाता तो मुझे अपनी ज़मीन नहीं बेचनी पड़ती। बात कांग्रेस की चली है तो कांग्रेस के दीपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के हर विधानसभा का दौरा करने के लिए आज निकल चुके हैं। अपना कद हरियाणा में और बड़ा करना चाहते हैं, अपने संगठन को, पार्टी को और मजबूत करना चाहते हैं। हर विधानसभा में पहुंचने का उनका मन है। राहुल गांधी की तरह पैदल यात्रा कर हरियाणा की राजनीति में खुद को और ज़्यादा अच्छे से स्थापित करना चाहते हैं। हुड्डा मेहनत जरूर कर रहे हैं, लेकिन अब तक जो कहा जा रहा था कि अकेले हुड्डा टिकट बांटेंगे, अब वैसा नहीं है। राहुल गांधी ने एक बयान दिया था कि रेस के घोड़े अलग होते हैं, शहर के घोड़े अलग होते हैं। रेस के घोड़ों को ही, मैदानी घोड़ों को ही चुनाव में उतारा जाएगा। सर्वे के आधार पर जिसका नाम ऊपर आएगा उसी को टिकट दी जाएगी। ऐसा लग रहा है न हुड्डा की चलेगी न शैलजा की चलेगी, टिकट उसी को देगी कांग्रेस जिसका रिपोर्ट में, सर्वे में अच्छा नाम उभर कर आए।